नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर का ये बूस्टर डोज नंबर 5 होगा। यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 जीआईसी जीडीसी खंड शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी आदि परीक्षाओं के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो है ये 18 और 19 अप्रैल 2026 को करवाई जाएगी। और ये आपका जीएस का पूरा सिलेबस है और इसके सारे लेक्चर अब तक हो चुके हैं और आपके लगभग 11 प्लस प्रैक्टिस सेटें करवाए जा चुके हैं। सबकी जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम के पेड ग्रुप में दे दी गई है, तो जितने भी लोग पेड ग्रुप में हैं उनका रिवीजन भी अच्छे से चल रहा होगा। अब जो लास्ट टाइम बचा हुआ है तो उसमें मैं क्या करवाऊँगा कि आप लोगों की बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवा दूँगा, तो एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन आप लोग कर पाएंगे। कोई भी चिंता वाली बात नहीं रहेगी। मतलब जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। एक दो दिन पहले से ही आपको व्यग्रता से अपनी परीक्षा का इंतज़ार रहेगा कि परीक्षा कब हो। इस लेवल की तैयारी आपकी हो जाएगी। जो लोग अभी तक ग्रुप में नहीं हैं उनको बताना चाहेंगे कि जो ये सारे टॉपिक आपके हैं इनके लिए जितने भी लेक्चर हुए हैं तो उनकी एक पीडीएफ बनाकर मैंने आपको गूगल ड्राइव पर डाल दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहाँ पर जाइए, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और उस पर जितने भी टॉपिक आपके हैं सारा लिंक दिया गया है और आप क्रमशः उनको देख लीजिए। अगर आपको रिवीजन करना है तो नोट्स बनाने का समय अब नहीं है, आपको मैं यही सलाह दूंगा। हालांकि ये आपकी अपनी मर्जी पर है कि पेड ग्रुप में आपको जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि एक एक पीडीएफ बनाने में हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमारी टीम को भी। तो इसे अगर आप अभी से मतलब जब परीक्षा बहुत ही निकट है तो खुद से बनाने में आपको काफ़ी समय लगेगा, तो थोड़ा सा इन्वेस्ट आपको अपनी सफलता के लिए कर लेना चाहिए। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, धीरे धीरे आपका जो समय है ये करीब आ रहा है। पेड ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है तो ये भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि जब ये ग्रुप स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम मैंने आप लोगों से कहा था कि जनवरी 2025 से स्टार्ट करेंगे और एग्ज़ाम से 1 से 1.5 महीना पहले तक का करंट हम कवर करेंगे। लेकिन क्योंकि अब समय बहुत कम है, जो लोग अब से चैनल से जुड़ रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। देखो दोस्तों, कब तक का करंट पढ़ना है तो विज्ञापन संख्या 51 के लिए आप सितंबर 2025 से स्टार्ट करिए और फरवरी 2026 तक चलिए। इतना ही करंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं उनको मैं आपको प्रतिदिन बूस्टर के रूप में करवा ही रहा हूँ। ठीक है, हालांकि धीरे धीरे अब समय आ गया है कि आपके प्रैक्टिस सेट डेली आपको दिए जाएंगे विद पीडीएफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये करंट अफेयर का बूस्टर डोज नंबर 5 है। पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। प्लस अगर इसे लाइक और शेयर भी आप कर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइडल फ्लडिंग को केरल ने राज्य विशेष आपदा के रूप में घोषित किया है। ये टाइड आपने सुना होगा, ज्वार भाटा, तो उसकी वजह से समुद्र का पानी जो ऊपर नीचे होता है ना, उससे क्या होता है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर एक आपदा आ जाती है। तो अभी तक इसको ये माना जाता था कि ये मतलब एक बस उतार चढ़ाव है, ये कोई मतलब आपदा नहीं है। लेकिन केरल ने कहा कि नहीं, यह राज्य विशेष आपदा है। मतलब ये आपदा हर राज्य में नहीं आती है, जहाँ जहाँ पर समुद्र का किनारा होगा वहीं वहीं पर तो ये आपदा होगी। तो राज्य विशेष की आपदा है ये। तो ये घोषित किया गया है केरल के द्वारा। ये जरूर याद रखिएगा कि टाइडल फ्लडिंग को केरल ने राज्य विशेष आपदा के रूप में घोषित किया है। टाइडल फ्लडिंग मैंने आपको समझा दिया, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है लोसर महोत्सव। कई बार त्योहारों के नाम दिए जाते हैं एग्जाम में और पूछा जाता है कि यह किस स्पेसिफिक क्षेत्र या स्टेट से संबंधित है। तो दोस्तों, लोसर महोत्सव ये क्यों मनाया जाता है, किस समुदाय के नववर्ष का प्रतीक है, तो तिब्बती समुदाय के। तो इसे बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाता है जो कि तिब्बत में, नेपाल में, भूटान में और भारत का जो सिक्किम, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है वहाँ पर भी और हिमालयी क्षेत्र में इसे मनाते हैं। कौन सा त्यौहार है, लोसर महोत्सव। यह त्यौहार तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले दिन से स्टार्ट होता है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कैलेंडर आपके घर में टंगा होगा उसे ग्रेगोरियन कहते हैं, ये फरवरी मार्च में पड़ता है। ठीक है, अगला बिंदु है कि इराक में रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ पुराना शहर चैरैक्स स्पेसुनो की खोज हुई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा और क्वेश्चन जो है 5 स्टार है। ठीक है, देखो दोस्तों, बात यहाँ पर ये है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। और उसी समय भारत में
आपको पता है कि मौर्य वंश का शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य शासक होने ही वाला था, मतलब तब हुआ नहीं था, होने ही वाला था। तो इराक में रेत के नीचे, इराक का जो एरिया है उसमें रेगिस्तान भी है, तो उसके नीचे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ पुराना शहर चैरैक्स स्पेसनो की खोज की गई है। इराक के रेगिस्तान में सदियों से रेत के नीचे दबे चैरैक्स स्पासिनो नामक प्राचीन बंदरगाह शहर की खोज हुई है। 324 ईसा पूर्व का यह शहर कभी टाइग्रिस एक नदी है जो कि इराक में है, और चाओ स्पेस नदी है, इनके संगमों पर व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। दोनों नदियां जो हैं टाइग्रिस और चाओ स्पेस, ये इराक की नदियां हैं। तो ये जहां पर मिलती थी वहीं पर क्या होता था कि ये शहर जो था वो स्थित था, नाम था चैरैक्स स्पासिनो। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि स्टैटिक जीके के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिए कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता जो है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता को माना जाता है, और इसकी टाइमिंग क्या है 3500 से लेकर 3100 ईसा पूर्व के आसपास। और ये जो सभ्यता थी ये इराक की जो दजला फरात नदियां हैं उसके एरिए में विकसित हुई थी, उसके तट पर विकसित हुई थी। ठीक है, इसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट है आपका कि अर्थसाट प्राइज 2026 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसका आयोजन मुंबई में किया गया है, और पर्यावरण संरक्षण के लिए इनोवेटिव समाधान खोजने वाले जो व्यक्ति होते हैं, तो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित 1 मिलियन पाउंड का पुरस्कार उन्हें इस पुरस्कार के अंडर प्रदान किया जाता है। ठीक है, अर्थसाट प्राइज 2026। ये जो पुरस्कार दोस्तों ये प्रिंस विलियम द्वारा 2021 से लेकर 2030 तक दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है, जो 5 श्रेणियों में प्रकृति, हवा, महासागर, कचरा और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कानपुर में पीएम सेतु। अच्छा दोस्तों, ये पीएम सेतु योजना के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? जरूर जानिएगा इसके बारे में, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। कानपुर में पीएम सेतु के तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, पीएम सेतु योजना के तहत इंडिया फ्रांस इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना कहाँ पर की गई है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ठीक है, भारत और फ्रांस की साझेदारी से कानपुर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस बनाने की घोषणा की गई है। यह केंद्र पीएम सेतु योजना के तहत कानपुर के एनएसआईटी में स्थापित होगा। देखो फ्रेंड्स, हो सकता है कि जब मैं लेक्चर आपको दे रहा हूं तो सारी चीज़ें आपको आसान लग रही हों, लेकिन इसे याद रखना भी तो नितांत आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में इसे आपको रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए 2 बातें हैं कि या तो दोस्तों इसे आप नोट्स के रूप में लिख लीजिए, अदरवाइज आप इसकी पीडीएफ पढ़ लीजिए जो कि आपको पेड ग्रुप में दी जाती है। ठीक है, उद्देश्य क्या होगा? ये पीएम सेतु के अंतर्गत जो इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना की गई है कानपुर में, इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है कि युवाओं में हवाई जहाज, रक्षा उपकरणों की मरम्मत और निर्माण के लिए विश्व स्तरीय कौशल को सिखाना। ठीक है, अब बात करते हैं पीएम सेतु योजना के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप समझिए, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इसे आईटीआई जो होते हैं ना, आईटीआई, तो आईटीआई को उन्नत बनाने के लिए ये जो योजना है, ये स्कीम स्टार्ट की गई है पीएम सेतु के नाम से। क्या होगा इसमें? युवाओं को नई स्किल्स सिखाकर उन्हें इंडस्ट्री की ज़रूरतों के अनुसार नौकरी के लिए तैयार करना। तो इसमें आईआईटीज को आईटीआईज जो आईटीआई होते हैं ना, उनको अपग्रेड करने की बात यहाँ पर की गई है, नॉट आईआईटी फॉर आईटीआई। ओके, नेक्स्ट है आपका राजकीय ईंट खोरी महोत्सव 2026। अब ईंट खोरी, तो इसे आप ईंट ब्रिक्स मत समझिएगा। ठीक है, ये एक त्यौहार है जो कि झारखंड में मनाते हैं, चतरा जिले में माँ भद्रकाली मंदिर परिसर में। ठीक है, ये जो उत्सव है ये विशेष है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये 3 धर्म जो आपका हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, इनकी साझा विरासत का यह प्रतीक है। राजकीय ईंट खोरी महोत्सव 2026, इसे झारखंड में आयोजित किया गया है, चतरा जिले में माँ भद्रकाली मंदिर परिसर में, क्योंकि ये 3 धर्मों से संबंधित है। तो हो सकता है कि इस प्रश्न पर एग्जामिनर का मन आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोस्तों फरवरी 2026 में बिहार ने खुद को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया है। बिहार के अंतिम माओवादी सुरेश कोंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया है। देखो दोस्तों, बात यह है,
अगर आप 2012 में जाएंगे, 2012-13 में, तो बिहार के लगभग 13 जिले ऐसे थे जो कि नक्सल से प्रभावित थे। लेकिन अब 2026 में कोई भी जिला नक्सल प्रभावित नहीं है और अब बिहार खुद को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर चुका है फरवरी 2026 में, जो कि बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक है। गुजरात और तमिलनाडु में भारत और यूके के विजन 2035 के तहत ऑफशोर विंड विकसित किया जाएगा। कहां पर? गुजरात में और तमिलनाडु में, भारत और यूके के विजन 2035 के तहत। ये क्या है? ऑफशोर विंड क्या है? देखो दोस्तों, ऑफशोर विंड मतलब समुद्र के पानी के ऊपर पवन चक्कियां लगाकर बिजली पैदा करना, ये प्रक्रिया कहलाती है ऑफशोर विंड। ठीक है। इस प्रोजेक्ट के तहत 7,453 करोड़ की मदद की घोषणा की गई है। ठीक है। तो भारत और यूके के विजन 2035 के तहत गुजरात में भी और तमिलनाडु में भी जो समुद्र है ना, उस पर समुद्र के पानी के ऊपर पवन चक्कियां लगाई जाएंगी और उनसे बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शीतकालीन ओलंपिक 2026, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है आपके विंटर्स ओलंपिक 2026 के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भारत के लिए नहीं है, क्योंकि भारत ने इस ओलंपिक में 0 मेडल जीता है। ठीक है। कोई भी मेडल नहीं जीता। तो 6 से 22 फरवरी 2026 तक 25वां संस्करण शीतकालीन ओलंपिक का 25वां संस्करण इटली के मिलानो कोर्टिना में आयोजित किया गया। इसके शुभंकर रहे टीना और मिजो। ठीक है। एक नया खेल भी शीतकालीन ओलंपिक 2026 में शामिल हुआ था। इसका नाम है स्की माउंटेनियरिंग। ठीक है। और मेडल टैली में टॉप पर नॉर्वे है। बस इतना याद रखो, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता। 2 लोग गए थे भारत की ओर से, आरिफ मोहम्मद खान और स्टेंजुल लुंडुप, दोनों लोग गए थे, लेकिन कोई भी मेडल प्राप्त नहीं हुआ। आरिफ मोहम्मद खान अल्पाइन स्कीइंग के लिए गए थे और स्टेंजुन जो थे ये क्रॉस कंट्री स्कीइंग में हिस्सा लेने के लिए गए थे। अंतिम बार ये जो आयोजन हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ओलंपिक होते हैं 4 सालों में एक बार होते हैं। अब ये जो यहाँ पर बात हो रही है 2026 की बात हो रही है, तो इसके पहले 4 साल पहले हुआ था, 2022 में हुआ था। तो 2022 का जो ओलंपिक हुआ था दोस्तों, ये चाइना में हुआ था, बीजिंग में। ठीक है। नॉर्वे तब भी टॉप पर था, तो याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। 2022 का हो 2026 का हो, दोनों ही बार नॉर्वे टॉप पर है। 2030 का विंटर ओलंपिक कहाँ पर होगा दोस्तों? तो ये फ्रांस में होगा, जो कि 26वां संस्करण होगा। ये 2026 वाला 25वां संस्करण है और 2030 वाला जो होगा ये 26वां एडिशन रहेगा। 2034 वाला जो 27वां एडिशन है ये यूएसए में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? जम्मू कश्मीर में। राफ्टिंग आप समझते हैं ना, जो समुद्र जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं उस पर जब लोग बोट चलाते हैं तो उसको कहते हैं राफ्टिंग। ठीक है। तो ये 6वां संस्करण था। 19 से 22 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया और चेनाब नदी में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026। और इसमें अगर आप देखेंगे तो बीएसएफ की जो टीम थी वो पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में विजयी रही है, नंबर 1 पर रही। ठीक है। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने मिलान कार्टिना 2026 शीतकालीन खेलों के लिए किस देश से प्रतिबंध हटाया? अभी मैंने आपको बताया था कि शीतकालीन खेल 2026, ठीक है, और ये आयोजन जो हुआ था मिलान कार्टिना में हुआ था, तो इसे मिलान कार्टिना 2026 नाम दिया गया। तो 2 देश जो कि प्रतिबंधित थे उनको, उन पर से जो प्रतिबंध था वो भी हटा लिया गया था। क्यों? रूस और बेलारूस, इनको जो है ऑफिशियली निमंत्रण नहीं दिया गया था, इनका नाम हटा दिया गया था इन खेलों से, लेकिन अब ये शामिल हो सकते हैं। यूक्रेन पर हमले के कारण जो आईओसी है इसने अक्टूबर 2023 में ही रूसी ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी ये स्थापित हुई थी 22 सितंबर 1989 में। इसका मुख्यालय बान जर्मनी में है। अध्यक्ष कौन है? एंड्रू पार्सन्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 19 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया। ये इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत जो बिंदु हैं वो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बात यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। यहाँ पर राष्ट्रीय जो यहाँ पर एक तो देखो आपका होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, NCSC। दूसरा होता है आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, NCST। और तीसरा होगा आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, NCBC। ठीक है।
अब तीनों का जो उल्लेख है ये आपके आर्टिकल 338 में है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि 338 के अंतर्गत ये कैसे स्थापित किए गए हैं, कैसे रखे गए हैं। तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो कि एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक क्यों है? क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338 में है। तो ये 338 में है, तो ये जो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, ये एक संवैधानिक निकाय है। तो आपका NCST प्लस NCBC भी संवैधानिक निकाय ही है, ठीक है, क्योंकि इनका भी उल्लेख संविधान में किया गया है। तो ध्यान दीजिए कि पहले तो आपका NCSC था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, इसका उल्लेख 338 में था। इसके बाद 89वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, तो NCSC के अंतर्गत ही NCST की स्थापना कर दी गई, ठीक है, और इसे रख दिया गया 3381 में, 338A में रख दिया गया, ठीक है। और इसके बाद 102वां संविधान संशोधन जो हुआ उसके तहत इसी में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की स्थापना की गई, जिसे रख दिया गया 338B में, ठीक है। अब आप ये आपको बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेरी रसोई योजना, ये शुरू की गई है पंजाब में। अब इसमें क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत 40 लाख नीले कार्ड धारक परिवारों को पोषण युक्त खाद्य किट, और इस खाद्य किट में दाल, चीनी, तेल और हल्दी रहेगी, ये प्रदान करना है। योजना अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगी और इससे क्या होगा, पंजाब राज्य में कुपोषण को खत्म करने में मदद मिलेगी। और ये जो दिया जाएगा किट ना, ये गेहूं वितरण योजना के अतिरिक्त होगा, ठीक है। तो मेरी रसोई योजना स्टार्ट की गई कहाँ पर, पंजाब में। आगे बढ़ते हैं, AI समिट 2027। दोस्तों अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि हाल ही में इंडिया AI समिट आयोजित किया गया था नई दिल्ली के भारत मंडपम में। तो इसी में घोषणा हुई थी AI समिट 2027 के बारे में। AI शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी करेगा कौन, स्विट्जरलैंड करेगा। स्विट्जरलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं माई पारमेलिन, क्या नाम है इनका, गाई पारमेलिन, उन्होंने कहा कि जिनेवा 2027 में नेक्स्ट ईयर AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो AI समिट 2027 कहाँ पर होगा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बाफ्टा अवार्ड 2026। तो देखो दोस्तों, यहाँ जो बाफ्टा अवार्ड 2026 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। बाफ्टा अवार्ड ये क्या है, बाफ्टा क्या है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड है, ठीक है। इसके अंतर्गत बेस्ट फिल्म चुनी गई है वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया आई स्वेयर मूवी के लिए रॉबर्ट आरामेयो को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हैमनेट मूवी के लिए JC बकले को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर के पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया है। अब एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बाफ्टा अवार्ड 2026 के अंतर्गत मणिपुर की एक फिल्म है बूंग, ठीक है। ये जो फिल्म है बूंग, इसको सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार मिला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। बाफ्टा पुरस्कार पहली बार 1949 में दिए गए थे, आयोजन इसका लंदन में होता है। 2026 में इसका 79th एडिशन आयोजित किया गया, ठीक है। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास 2026 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो भारत और अमेरिका के बीच यह अभ्यास होता है। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास, मालाबार अभ्यास, कोप इंडिया अभ्यास भी होता है। वज्र प्रहार भी भारत और अमेरिका के बीच में ही होता है। 23 फरवरी से यह आयोजन शुरू हुआ था, 15 मार्च तक चला, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास कहाँ पर हुआ, भारत के हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित होता है। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह किसकी प्रतिमा लगेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो पुराना संसद भवन है वो धीरे धीरे म्यूजियम की ओर बढ़ रहा है, मतलब उसको म्यूजियम बनाया जाएगा और अब सारी जो व्यवस्था है वो नए संसद भवन में शिफ्ट हो रही है। तो राष्ट्रपति भवन में जो एडविन लुटियंस, जिन्हें दिल्ली का वास्तुशास्त्री या दिल्ली का निर्माणकर्ता भी कहा जाता है, डिजाइनर कहा जाता है, उनकी जगह जो है अब जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे C राजगोपालाचारी, उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। और एडविन लुटियंस ये कौन थे, तो ब्रिटिश वास्तुकार थे जिन्होंने नई दिल्ली का डिजाइन बनाया था, जिसमें राष्ट्रपति भवन के साथ साथ इंडिया गेट आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट आपका है विश्व शांति और सौभाग्यता दिवस, जो कि मनाया गया 23 फरवरी को। यह दिन 1905 में शिकागो में आयोजित
पहली रोटरी क्लब की बैठक की याद में मनाया जाता है। इसी बैठक में रोटरी इंटरनेशनल की नींव रखी गई थी। तो विश्व शांति और सौभाग्यता दिवस ये कब होता है? 23 फरवरी को होता है। ठीक है। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं रॉब जेटन 38 साल की उम्र में। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो कि खुले तौर पर समलैंगिक हो। हालांकि समलैंगिक विवाह को नीदरलैंड ने 2001 में ही मान्यता दे दी थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है पहला पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया गया। तो ये पूर्वोत्तर चावल महोत्सव आयोजन कहाँ पर हुआ? नागालैंड में। आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि पहला सोयाबीन महोत्सव का आयोजन भी 20-21 फरवरी को नागालैंड में ही किया गया था। अब ये जो आयोजन था 20-21 फरवरी को पहला सोयाबीन महोत्सव मनाया गया। इसके बाद 26-27 फरवरी को पूर्वोत्तर चावल महोत्सव मनाया गया। कहाँ पर? नागालैंड में। पूर्वोत्तर में चावल से संबंधित कई त्यौहार होते हैं, जैसे कि असम में मनाते हैं अली आए लिगांग, भोगली बिहू, ये भी असम में ही होता है। और मेघालय में होता है वांगला महोत्सव। मतलब चावल वहाँ पर उससे संबंधित कई त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है HIV से बचाव की इंजेक्शन वाली दवा लेनाका पाविर शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है जिम्बाब्वे। इसे साल में 2 बार दिया जाएगा और इससे HIV से लगभग 99% तक बचाव संभव है। ठीक है। यह दीर्घकालिक एंटी रेट्रोवायरल दवा है जो उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को HIV संक्रमण से बचाने में 99% कारगर है। इसका निर्माण कैलिफोर्निया की गिलियड साइंसेस कंपनी के द्वारा किया गया है। पहला राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव ये आयोजित किया गया दोस्तों 2026 में। कहाँ पर? भोपाल में। तो यह पहला राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव है, पहली बार है, तो इंपॉर्टेंट है। आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। उद्घाटन किया मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने। इसकी थीम है नॉट आउट एट 100। लगातार 100 घंटे तक क्रिकेट इसमें खेला गया। ठीक है। दिल्ली सरकार की एक योजना स्टार्ट हुई है ई-बाइक दीदी योजना। अब ये क्या है? इसमें क्या होगा कि जो पर्यटक रहेंगे उनको जो 18 से 40 साल के बीच की महिलाएं हैं जो ट्रेंड रहेंगी वो अपनी स्कूटी से मेट्रो स्टेशन या पर्यटन स्थलों तक छोड़ेंगी। तो यह योजना दिल्ली सरकार की ई-बाइक दीदी योजना के नाम से जानी जाएगी। भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है दोस्तों सौंदला। सौंदला गांव ये भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये गांव कहाँ पर है? तो अहिल्यानगर, जिसे पहले अहमदनगर कहा जाता था, तो अहिल्यानगर महाराष्ट्र में यह स्थित है। सौंदला गांव याद रखिएगा भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया गया है ग्राम सभा की सर्वसम्मति से। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का दूसरा हाई सिक्योरिटी डाटा सेंटर उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा जो डाटा सेंटर पहला डाटा सेंटर है ये नवी मुंबई में है। किसी कारण से अगर डाटा सेंटर काम नहीं करेगा तो एक दूसरा डाटा सेंटर रहेगा जो कि काम करेगा और इसकी स्थापना उड़ीसा के भुवनेश्वर में की गई है, याद रखिएगा। धर्मा गार्जियन युद्धाभ्यास 2026 आपको पता है ये जो युद्धाभ्यास है ये इंडिया और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। भारत और जापान के बीच यह आयोजन 24 फरवरी से 9 मार्च तक उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था। यह 7वां संस्करण था। ऑल राइट। नेक्स्ट है आपका भारतीय सेना द्वारा स्ट्रेला 10 एयर डिफेंस मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया। तो भारतीय सेना के द्वारा स्ट्रेला 10 एयर डिफेंस मिसाइलों का सफल परीक्षण राजस्थान में किया गया। भारतीय सेना की कोणार्क कोर ने स्ट्रेला 10 का सफल परीक्षण किया। इसकी रेंज कितनी है? 6 से 10 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल के नए नाम को मंजूरी दे दी है दोस्तों? तो कोई भी राज्य है अगर उसका नाम बदलना है तो इसके बारे में जो वर्णन है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत मिलता है। तो आर्टिकल 3 याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब केरल का नया नाम होगा केरलम। ठीक है। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण। ठीक है। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 7वां संस्करण पुणे में आयोजित किया गया 26, 27 और 28 फरवरी को। थीम रखी गई वैश्वीकरण से परे भू अर्थशास्त्र। ठीक है। विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन 2026 महासागर विज्ञान सम्मेलन 2026 विश्व स्तरीय विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन 2026 गोवा में इसका 4था संस्करण आयोजित किया गया। थीम रखी गई ओशियन हेल्थ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है। इसका जो शुभारंभ है मतलब उद्घाटन है वो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी के द्वारा किया गया।
तो दोस्तों ये आपका जो करंट अफेयर है ये आपका लास्ट बूस्टर है। हालांकि इसके बाद भी आपकी क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी, आपके रिवीजन अच्छे से चलते रहेंगे। आपके अभी बहुत सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं, मैंने आप लोगों से कहा था कि 20 प्रैक्टिस सेट कम से कम करवाऊंगा, तो इससे ज़्यादा आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट करिए कि आपकी संख्या 20 से हो सकता है कि 30-40 के बीच तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि प्रतिदिन अब से आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। बीच बीच में आपको मिनी बूस्टर डोज मैं आपको देता रहूँगा, ताकि आपकी तैयारी में कोई भी खलल ना पहुंचने पाए। बाकी आपके रिवीजन के लिए आपकी पीडीएफ है, प्लस आप ये भी जानते हैं कि मैं आपको सारे PYQs आपके प्रैक्टिस में डाल रहा हूँ। किसकी मदद से? इसके लिए मैंने एक डेली PYQ ग्रुप क्रिएट किया है और उसमें मैंने प्रतिदिन 10 प्रश्न डालने स्टार्ट किए हैं, और प्रयास ये रहता है कि 10 प्रश्न मतलब 30 दिनों में ये हो जाते हैं आपके 300 प्रश्न, और 3 महीने में हो जाएंगे आपके 900 प्रश्न। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके डेली PYQ भी अच्छे से हो जाते हैं। और क्योंकि ये टेलीग्राम पर होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको सही गलत उत्तर प्लस उसकी व्याख्या भी मिल जाती है। तो अगर आप चाहें तो आप हमारा जो ग्रुप है ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर जो आपका सिलेबस है उसके सारे लेक्चर का लिंक दिया गया है, और सारे लेक्चर एक बार आप देख डालिए, आपका जो पूरा का पूरा GSN है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।